हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंडिकेटर जिसको हम एबिटा मार्जिन बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इसको यूज करके आप बेस्ट कंपनी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मार्जिन या इंडिकेटर नॉर्मली उन कंपनीज को कंपेयर करने के लिए किया जाता है जो सेम प्रोडक्ट बनाती हैं, ये ध्यान रखिए दोस्तों। और इसको यूज करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही है सेम टाइप का प्रोडक्ट बेच के। और ये भी हम बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए दोनों कंपनी का सेम रेवेन्यू है तो जिस कंपनी का मार्जिन ज्यादा है वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी। और ऑफ कोर्स इस तरह की कंपनीज आगे जाकर बेटर परफॉर्म करती हैं स्टॉक मार्केट में, उनको बेटर वैल्यूएशन मिलता है स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव में। एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो एबिटडा को कैलकुलेट करने के लिए उस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी सेल्स या रेवेन्यू में से यदि आप माइनस करते हैं तो जो बचता है, जो अमाउंट बचता है उसको एबिटडा बोलते हैं। इसका मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ अभी आपने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है, टैक्स भी नहीं पे नहीं किया है और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी पे नहीं किया है। इसका मतलब ये कोर बिजनेस का प्रॉफिट है, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये एक ऐसा पैरामीटर है या ऐसा मैट्रिक है दोस्तों जिसको यूज करके बिग इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि मनी किधर इन्वेस्ट करना है और कितना वो सस्टेन करेगी और कितना फ्लक्चुएट करेगी आगे जाकर। यदि आपको दो या दो से ज्यादा कंपनी जो कि सेम प्रोडक्ट ग्रुप में है उसको कंपेयर करना है तो आप ऑलवेज एबिटा मार्जिन को फॉलो करिए, जो कि आपको इजीली वेबसाइट्स पर मिल जाता है कि डिफरेंट कंपनीज के मार्जिन्स क्या चल रहे हैं। मान लीजिए दो या दो से चार कंपनीज का मैं एग्जांपल के लिए मार्जिन्स लेता हूं, एक का 10, दूसरे का 20, 30 और 40 है। तो जिस कंपनी का मार्जिन लोएस्ट होगा उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा। मान लीजिए हम बोलते हैं 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसका मतलब यह हुआ यदि वो कंपनी 100 रुपीज का सीमेंट सेल करती है तो उसको 10 रुपीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिलेगा। इसके कंपैरिजन में जिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन ज्यादा है, वो 100 रुपीज के सेल्स पर उतना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाएगी। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए दो कंपनीज हैं जो कि सीमेंट बनाती हैं और बेचती हैं और एक साल में उन्होंने 500 करोड़ का दोनों कंपनीज ने सीमेंट प्रोड्यूस किया और सेल किया। पहली कंपनी का एबिटा मार्जिन 10% है और दूसरे का 25% है। तो बताओ दोस्तों आप किसको लेना पसंद करोगे? ये बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि आप जिस कंपनी का एबिटा मार्जिन हाई है उसको लेंगे, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इसका 125 करोड़ से, इसका 50 करोड़ से जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा इसको हम प्राइसिंग पावर बोलते हैं। इसको यूज करके ये कंपनी आगे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकती है और भी नए एनहांसमेंट कर सकती है, मशीनरीज को अपग्रेड कर सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर सकती है कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर। सिंपल तरीके से जिस कंपनी का एबिटा मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा होगा इसका मतलब सिंपल है कि उसका कॉस्ट का कंट्रोल बहुत अच्छा है ऑपरेशंस में और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो आप जब भी दो से ज्यादा कंपनीज को कंपेयर करने जा रहे हैं तो इस पैरामीटर को जरूर देखिए दोस्तों। इसके बाद में आप रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिफरेंट इंडिकेटर्स के फॉर्म में आते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें दो कंपनी जो कि लिस्टेड हैं, जेके सीमेंट और अंबुजा सीमेंट। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं। इधर मैंने 6 से 7 क्वार्टर के यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन्स लिए हुए हैं। आप देखेंगे कि जेके सीमेंट का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 11% मिनिमम है और 21% हाई साइड है। सिमिलरली अंबुजा सीमेंट का जो लोएस्ट साइड का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 15% है और हाईएस्ट साइड का मार्जिन 19% है। इससे क्या मालूम चलता है दोस्तों आपको किस कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे और क्यों? पहले आप यहां पर देखिए कि ये आपको ध्यान रखना है, कई कंपनीज ऐसा रहता है जिनका बिजनेस सिक्लिकल होता है, साइक्लिकल होता है। जैसे कि सितंबर क्वार्टर मॉनसून का क्वार्टर होता है, उस क्वार्टर में नॉर्मली ऑपरेटिंग मार्जिन्स मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज के एक तरह से कंप्रेस्ड रहते हैं। यहाँ भी आप देखो कि अंबुजा सीमेंट इस सिक्लिकल क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में जबकि मॉनसून आता है, वो अपना मार्जिन 15% को मेंटेन कर सके, जबकि जेके सीमेंट का 11% आया। इसका मतलब ये जब ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात आती है तो जेके सीमेंट में कुछ चैलेंजेस रहते हैं मार्जिन को एब्जॉर्ब, कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने में, जबकि बिजनेस उतना साउंड नहीं है या साइक्लिकल इन नेचर है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि आपको ये ट्रेंड भी पकड़ना है। मान लीजिए दो या दो से ज्यादा कंपनीज के आप ऑपरेटिंग मार्जिन कंपेयर कर रहे हैं और सभी इंडस्ट्रीज के ट्रेंड, लेट्स से
कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग मार्जिन के तरह चल रहे हैं। उसके कंपैरिजन में यदि कोई पर्टिकुलर सीमेंट कंपनी है, उसका सडनली या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आना शुरू हो जाता है या बहुत ही लोअर साइड का ट्रेंड आना शुरू हो जाता है, तो दोनों ही बातें ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगी आपको कि आपको उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजन आपको ही लेना है दोस्तों। अब इस सबको देखकर ये मालूम चलता है एक इन्वेस्टर के लिए एबिटा मार्जिन क्या-क्या बताता है। पहली बात ये है कि एबिटा मार्जिन से ये मालूम चलता है कि उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल में है, इसीलिए वो सेम प्रोडक्ट को सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है। दूसरा, उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर आती है जिसको वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में, प्लांट का एक्सपांशन करने में, लाइन का एक्सपांशन करने में और कई तरीके से यूज़ कर सकती है। और थर्ड व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता जाता है क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका कैश फ्लो बढ़ेगा और बैलेंस शीट स्ट्रांग होती जाएगी जिससे उसका फाइनली वैल्यूएशन स्ट्रांग होगा। अल्टीमेटली यदि मैं दूसरे पैरामीटर को कंसीडर नहीं करता हूं, केवल एबिटा मार्जिन को लेकर चलता हूं, तो ये काफी हद तक उस कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ाने में मदद करती है और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता है। और मार्जिन, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मार्जिन को ऑलवेज ट्रेंड की तरह देखिए, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो कंपनी है मार्जिन के बेसिस पर किस तरफ जा रही है। इसके मार्जिन्स बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो स्टॉक प्राइस है उसका बढ़ने की तरफ जाएगा। और यदि इसके मार्जिन्स टाइम टू टाइम कम होने की तरफ जा रहे हैं कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज और अदर कंपनीज, तो इसके स्टॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा चेंज हो सकता है नीचे की तरफ। और मार्केट ऑलवेज रीरेट स्टॉक्स ऑन मार्जिन ट्रेंड, दैट्स व्हाट आई मेंशन। फाइनली दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में एक और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में रियलाइजेशन। ये एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जिसको यूज करके बिग इन्वेस्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको अलर्ट्स मिलेंगे मेरे नए वीडियो के बारे में। थैंक यू दोस्तों।